नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश में धर्मगुरुओं और कथावाचकों के बयानों पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के बयान पर मचा बवाल ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज के एक बयान ने एक और विवाद को जन्म दे दिया। प्रेमानंद महाराज का महिलाओं और युवाओं के चरित्र पर दिया गया बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब इस बयान पर राजनीति भी गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इस बयान की कड़ी आलोचना की। तो आखिर क्या कहा प्रेमानंद महाराज ने, क्यों मचा है इतना हंगामा और क्या है नेताओं की प्रतिक्रिया? आइए आपको पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देते हैं। मथुरा में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान प्रेमानंद महाराज ने जो कहा उससे विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने युवाओं के चरित्र पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर कोई युवक 4 लड़कियों से संबंध बनाता है तो वह अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसे व्यभिचार की आदत लग जाती है। इसी तरह अगर कोई लड़की 4 पुरुषों से संबंध बना चुकी है तो उसमें एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं बचती। आज की पीढ़ी भटक गई है। 100 में से मुश्किल से 2 से 4 कन्याएं ही होती हैं जो पवित्र जीवन जीती हैं। यह बयान जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों में आक्रोश फैल गया। कई वर्गों ने इसे महिलाओं का अपमान बताया तो कुछ ने इसे आधुनिक समाज पर गलत टिप्पणी करार दिया। प्रेमानंद महाराज के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, हम उनकी बातों से सहमत नहीं हैं। आज महिलाएं देश की तरक्की में बराबरी से भागीदार हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक महिला हैं। देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी दिवंगत इंदिरा गांधी ने संभाली थी। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती रही हैं। राजभर ने आगे कहा कि ऐसे बयान समाज में विष घोलने का काम करते हैं और इन्हें किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सिर्फ सियासी गलियारों से ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी प्रेमानंद महाराज के बयान की जमकर आलोचना हो रही है। देखिए, हम उनकी बात से सहमत नहीं है। पहली बात, अब आधी आबादी महिलाओं की है। आधी आबादी से ही अब देखिए, देश की सर्वोच्च कुर्सी पर राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी बैठी है। भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी बैठी थी। प्रदेश की कुर्सी पर मायावती जी बैठी थी। तो इन्हीं के पास सरस्वती कहाँ है? महिला। लक्ष्मी कहाँ है? महिला। नाम क्या है? महिला। दुर्गा का नाम है? महिला। तो सारी ताकत तो वहां है और आप उस पे उंगली उठा रहे हैं। भाई, हम आपकी बात से सहमत हैं। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे स्त्री विरोधी और असंवेदनशीलता करार दिया है। यूजर्स ने सवाल उठाया है कि क्या संतों को इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां करनी चाहिए। कुछ लोगों ने प्रेमानंद महाराज से सार्वजनिक माफी की मांग की है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैशटैग प्रेमानंद महाराज और हैशटैग वुमेन रिस्पेक्ट ट्रेंड कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब किसी कथावाचक या संत का बयान इस कदर विवादों में आया हो। इससे पहले भी अनिरुद्ध आचार्य, देवकीनंदन ठाकुर जैसे कथावाचकों के बयानों को लेकर सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। विशेषज्ञ मानते हैं कि धर्म और राजनीति के इस मेल में अक्सर सीमाएं लांघी जाती हैं, जिससे समाज में तनाव पैदा होता है। तो प्रेमानंद महाराज का बयान अब एक धार्मिक मुद्दा भर नहीं रहा, यह अब सामाजिक और राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। एक तरफ जहां मंत्री ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता बयान की आलोचना कर रहे हैं, वहीं आम लोग भी इसे नकारात्मक और समाज को बांटने वाला बता रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या धर्म गुरुओं को समाज को जोड़ने और शांति का संदेश देने की भूमिका में नहीं होना चाहिए? क्या अब वक्त आ गया है कि धार्मिक मंचों से दिए जा रहे ऐसे बयानों पर जवाबदेही तय की जाए? आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।